Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Sham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस चाया श्रोता शत शिष्य छिला यही श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस चाया श्रोता शत शिष्य छिला भक्ति सिरंत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। श्रीरूप श्री सनातन भट्टरघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ सारुक स्वामी प्रभु की। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवचारी गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गो गोप गोविंद श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, मैपन धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, तुलसी महारानी भक्ति देवी की, गंगा यमुना देवी की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री श्री गौनिताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye नाष्टप्रिये शब्देशो नित्यं भगवद सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। एते चंसा कलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृदयन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 25 से 29 तक। तो पहले मैं 25 श्लोक 28 तक पढ़ रहा हूँ, इसके बाद 29 श्लोक साथ ही साथ उच्चारण करेंगे। प्रसादासुमुखं दृष्ट्वा ब्राह्मणरा हरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृत। अनुवाद। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। श्री ब्रह्मोवाचा देवादेवाखिलाध्यक्षा भूता भावना पूर्वजा दिश्यते निहता पापो लोक संतापनोऽसुरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। तात्पर्य। भगवद गीता में पूर्वजा शब्द का व्याख्या दी गई है। हम सर्वस्व प्रभवो मता सवम प्रवर्तते। ब्रह्म समेत सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
से प्रकट होता है। अतएव समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। श्लोक संख्या 27। यो साउ लब्धा वरो मतो न बाध्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बलो नद्धाम समस्त निगमान अहन। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वो मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वो अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। दिष्ट्या तत्तनया साधुर महाभागवतो अर्भका त्वया विमोचितो मृत्योर दिष्ट्या त्वं समितो दुनां। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया और यद्यपि वो अभी बालक है किंतु है महाभागवत। अब वो पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। अभी श्लोक संख्या 29। एतद्वपुस्ते भगवान, बोलिए, दयत परमात्मना सर्वतो गोप्त्री संत्रासन मृत्युरपि जिगंसता। एतद्वपुस्ते भगवान ध्यायता परमात्मना सर्वतो गोप्त्री संत्रासन मृत्युरपि जिगंसता। एतद्वपुस्ते भगवान ध्यायता परमात्मना सर्वतो गोप्त्री संत्रासन मृत्युरपि जिगंसता। एतत् या वपु शरीर ते तुम्हारा भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, दयता जो ध्यान करता है, परमात्मना परम पुरुष का, सर्वथा सभी जगह से, गोप्त्री रक्षक
संत्रासात सभी प्रकार के भय से मृत्यु आपी, यहाँ तक कि मृत्यु भय से भी जिघांसता, यदि शत्रु भी ईर्ष्या करे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा है। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि असन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करता है। तात्पर्य, हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्वाहारश्चाहम्। किंतु भक्त हो जाने पर उससे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है, किंतु परमेश्वर की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस कर सकता है। कर्माण्य निदाहति किंतु च भक्ति बाजम, यह ब्रह्म संहिता का कथन है। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता। अतएव परमेश्वर की अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललितश्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ब्रह्मा जी भगवान की गुणगान करता है। इसमें उल्लेख किया है कि प्रसाद सुमुखम दृष्टा। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की गुणगान कर रहा है, भगवान के सामने है, इसलिए उनका मुख मंडल चमक रहा था। ये हम देख सकते हैं अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, विशेष करके शुद्ध वैष्णव जैसे प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज इत्यादि,
उनके शरीर दिव्य है, और क्योंकि वे भगवान की सेवा में लीन है, जो सबके स्रोत है, जैसे कृष्ण भगवान ब्रह्मज्योति के स्रोत है, ब्रह्मज्योतियों के शरीर ही तेज है। और जब शुद्ध वैष्णव भगवान का स्मरण करता है, जो सबके दिल में स्थित है, क्योंकि उनकी दिल, उनकी भावना, चित्त शुद्ध है, इसलिए भगवान का तेज प्रकट हो जाता है शुद्ध वैष्णव के शरीर से मुखमंडल पे, और कृष्ण प्रेम निकलता है। प्रेम भक्ति या हो त्याविद्या विनाशायते, हम गाता है गुरु के गुणगान में प्रतिदिन, गुरु वंदना। तो ब्रह्म जी हमारे संप्रदाय के आदि गुरु है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म जी को दिव्य दान ज्ञान दिए थे। ये उल्लेख किया है द्वितीय स्कंद में 9वां अध्याय, ये चतुश्लोकी। इसमें कहता है, हम एव सम एव अग्रे नान्यत यत् सरसत् परम। मैं सृष्टि के पहले था, मैं भी हूँ, और सृष्टि के बाद में भी मैं रहूँगा। उसी समय कुछ नहीं रहेगा अंत के। तो भगवान परम दयालु है। भगवान हमेशा आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, सबके स्रोत है। स्वयं भगवान आदि पुरुष मूल रूप है। भगवान श्री कृष्ण यशोदानंदन गोपीनाथ भगवान ही है, लेकिन गोप के रूप में है, ब्रज में विराज कर रहा है। उनके साथ उनके असंख्य नित्य सिद्ध परिकार है, और उनको भी नहीं मालूम है भगवान की योग माया के प्रभाव से कि कृष्ण भगवान है। और ये आध्यात्मिक जगत के सर्वोत्तम जगह है कृष्ण लोक, द्वारकापुरी, मथुरापुरी और ब्रज धाम, और साथ ही साथ भी श्वेतद्वीप, नवद्वीप, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के वासस्थान है, उनके धाम है। इसमें हमेशा लीला में लीन है। लेकिन जब ये भगवत, ये भौतिक जगह प्रकट हो जाता है भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, और तब तो जो सबसे योग्य पूर्व सृष्टि के जीवात्मा ब्रह्म जी के पाद में आ जाता है। और भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के दिव्य ज्ञान देते हुए वे सृष्टि का पूरा कर सकता है ब्रह्म जी। और दिव्य ज्ञान भी देते हैं। उन्होंने प्राप्त किया दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से, और सरस्वती देवी से भी ये गोपाल मंत्र मिल गया। जो हमारे जो भक्त लोग जो दीक्षित है, जिन्होंने ब्रह्म दीक्षा मिल गया है, ये गोपाल मंत्र उच्चारण करता है प्रतिदिन। ये प्रसिद्ध मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्म जी को भी ब्रह्म गायत्री दिया। ये उनके वंशी बजाते हुए निकल गया, और ब्रह्म जी के उनके चतुर्मुख ब्रह्म जी के कान में प्रवेश किया, और इसके फलस्वरूप भगवान का साक्षात दर्शन मिल गया। तपस्या करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए साक्षात दर्शन मिल गया, और अपना स्वरूप भी अनुभव किया है कि मैं कृष्ण के दासी हूँ, गोपी हूँ। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये ब्रह्म समिति के तात्पर्य में उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन सब कुछ अनुभव नहीं किया था शुरुआत में।
सिर्फ अनुभव किया कि मैं एक गोपी हूँ, लेकिन अपना नाम जो है और कहाँ पर रहेंगे ब्रज में, ये उसी समय तो ज्ञात नहीं था। तो भगवान यहाँ पर नृसिंहदेव भगवान, तो भगवान के अलग अलग रूप है, तो प्रकट हो गया उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और उनके दुष्ट पिताजी को मार डालने के लिए आया है, मार डाला। इसके बाद तो प्रहलाद महाराज भी भगवान की कृपा से बहुत सुंदर श्लोक भगवान के गुणगान में उच्चारण किया था, इससे संतुष्ट हो गया भगवान नृसिंहदेव। इसके बाद ब्रह्मा जी यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करता है भगवान के गुणगान में, और कहता है कि देव देवा, अब देव के देव है, अब परम स्वामी है, और ये पूरा ब्रह्मांड के अध्यक्ष है। और कहता है भी कि वास्तव में सब जीवों को आप वरदान देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो देवता जो है वरदान देता है, ये भी दे सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा से दे सकता है वरदान। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि आप समस्त जीवों के वरदाता है, आदि पुरुष है। जैसे ब्रह्म संहिता उन्होंने उल्लेख किया है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व करण कारणम, परम ईश्वर है। बहुत सारे भगवान के रूप हैं, तो विष्णु के अलग अलग नाम भी है, लेकिन आदि पुरुष मूल रूप स्वयं भगवान कृष्ण ही है, यशोदानंदन गोपीनाथ। और ब्रह्म संहिता के हर श्लोक में चौथा लाइन इसमें उल्लेख किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंदा, कृष्ण का दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, उनके गुण के अनुसार, उनके संबंध के अनुसार और लीला के अनुसार है। तो गोविंद एक नाम है उनके जो, और गोपाल, गो गाय और बच्चे का देखभाल करते पालन करता है। और इंद्रियों, मतलब जब उनकी सेवा कर रहा है भगवान की इंद्रियों संतुष्ट हो जाता है। वो तो आत्माराम है अब तक काम, लेकिन फिर भी अगर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं तो संतुष्ट हो जाता है। जैसे पिताजी है, उनके बच्चा है, तो बच्चे पिताजी के लिए क्या कर सकता है? पिताजी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर पिताजी बच्चे को कुछ देता है तो पैसे, पॉकेट मनी देता है, अगर कुछ इससे कुछ खरीदता है और पिताजी को देता है तो बहुत संतुष्ट हो जाता है। और बच्चा मेरे को ये दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद कहता भी है। पिताजी ने दिया है लेकिन फिर भी वापस मिलता है तो प्रेम से तो दिया है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही कृष्णा सर्वलोक महेश्वरम, सबके उद्गम है, भुक्तरंग यज्ञ तापसम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ कृष्ण का ही है। लेकिन अगर भक्त लोग भगवान कुछ कृष्ण को कुछ अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से प्रीति से, सरल चीज भी हो सकता है, फल फूल तुलसी पाते जल, तो संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, लेकिन परम दयालु है। और यहाँ पर कहता है कि हमारे ये सौभाग्य की बात है कि अब ये दुष्ट पापी आंसू को मार डाला है आपने, जो पूरा ब्रह्मांड में
दुख देने वाला था। तो ये देवता लोग तो ये भी भयभीत थे उनसे हिरण्यकशिपु से। तो नृसिंहदेव सबसे पहले ये प्रहलाद जो के प्रिय भक्ता है, जो निरंतर उनका स्मरण करते थे, इसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान का स्मरण करते थे निरंतर। तो ये प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने पिताजी को बताए गए थे प्रहलाद महाराज को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पर सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सक्यम आत्मानि वेदनम। ये नवविध भक्ति के श्लोक है और हम भी ये मानता है और इसके अनुसार हम भी भजन कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करता है वैष्णव के मुख रविंद से। जो हमने सुना है इसके गुणगान करता है और इसका फलस्वरूप इसका स्मरण भी कर सकता है। जो हमने सुना है, जो हम बोलता है, अगर नहीं सुनते हैं और गुणगान नहीं करता है कृष्ण के, तब उनको स्मरण भी नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जब उनके स्मरण कर सकते तब पाद सेवनम, तब अच्छे तरह से उनके चरण कमलों की सेवा कर सकता है। अर्चनम, तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। इसमें भी उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक है, जो अच्छे तरह से भजन कर रहा है ये ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं। वंदनम, स्तव स्तुति अर्पण करना है, जैसे ब्रह्म संहिता पुरुष सूक्त इत्यादि पुजारी उच्चारण करता है, भक्त लोग भी कर सकता है। या कम से कम जब आरती होती है तब कीर्तन में भाग लेना है और कम से कम महामंत्र को उच्चारण करना है, गाना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए तो ये महामंत्र कहलाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के अवतार जो राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, उन्होंने युगराम स्थापित किया है। ये कीर्तन है, नाम कीर्तन, विशेष करके महामंत्र दिया है। बहुत सारे मंत्र है वैदिक साहित्य में, जैसे गायत्री मंत्र भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंत्र ये महामंत्र है। तो इसके महामंत्र जप करते हुए और मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए महामंत्र के, तो तब भगवान संतुष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम से उच्चारण करना है महामंत्र, और दिल चित्त शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान प्रकट हो जाता है, तब ग्रहण करता है हमारी सेवा। तो इसके बाद कहने लगा कि तो ये असुर हिरण्यकशिपु मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि इस भौतिक जगत में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। तो इस आश्वासन के कारण वे बहुत तपस्या करते हुए, योग अभ्यास करते हुए बाल प्राप्त किया है, बहुत शक्तिशाली बन गया। और इससे तो पूरा ब्रह्मांड ये स्वर्गलोक में भी पहुंच गया और सब वहाँ से भाग गया। और तो सब भयभीत थे और तो गर्वित हो गया। और जो वैदिक शास्त्र जो है, आदेश जो है, जो हमको पालन करना है जब मनुष्य शरीर में है, उन्होंने यह सब आदेश का उल्लंघन करने लगा। तो नास्तिक थे, असुर थे। लेकिन
भगवान की इच्छा से वास्तव में, और यों की भी लीला है कि प्रहलाद जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, ये हिरण्यकशिपु की पुत्र बन गया। और लेकिन क्योंकि लड़ाई तो होता है, युद्ध होता है असुर लोग और देवता के बीच में, सुर और असुर हमेशा इनके बीच में कुछ आजकल तो जननाय होता है, क्योंकि इस भूमंडल में जो असुर जो है बहुत तुच्छ है, शक्तिशाली नहीं है, और इसलिए आजकल तो देवता लोग तो आराम से स्वर्गलोक में बैठ जाता है। लेकिन दूसरे समय जैसे सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, विशेष करके सत्य और त्रेता युग में ये, और यहाँ पर हिरण्यकशिपु की बात तो सत्य युग के है, तो शक्तिशाली बन जाता है और स्वर्गलोक की ओर जा सकता है। लेकिन आजकल संभव नहीं है। लोग कहता है आजकल भी तो 1968 अमेरिका में उन्होंने तो वहाँ पर रॉकेट भेज दिया चंद्रमा की ओर, उन्होंने भी घोषित किया वहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन सही नहीं है, संभव नहीं है, कृत्रिम रूप से तो वहाँ पर नहीं जा सकता है रॉकेट से, स्पुतनिक से। जब योग अभ्यास करता है, बहुत तपस्या करते करते वहाँ पर जा सकता है, लेकिन ये दुर्लभ है। लेकिन पूर्व ये जो सत्ययुग में संभव है। तो भगवान की इच्छा से प्रहलाद महाराज पुत्र के रूप में हिरण्यकशिपु और ये दैत्य के परिवार में उनका जन्म हुआ। लेकिन युद्ध के कारण तो वहाँ से वो तपस्या करते हुए तो वहाँ से तो तपस्या के लिए गए, और उसी समय देवता लोग ने देखा कि हिरण्यकशिपु नहीं है, तो आक्रमण किया उनके महल पे, और उनके हिरण्यकशिपु की पत्नी यादव जो गर्भवती थी अपहरण किया और स्वर्गलोक के लिए चले गया। तो वहाँ पर नारद मुनि बीच में आया और उनको रोक दिया, इंद्रदेव को। उनको बोला ये तो देखिए ये स्त्री है और ये गर्भवती है। और तो इंद्र ने बोला हाँ गर्भवती है, लेकिन उनके घर में एक असुर है जैसे उनके पिताजी है, तो इसलिए अभी तो जब जन्म के बाद देखता है और उनकी इच्छा थी उनको मार डालने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया नहीं, ये उनके घर में एक वैष्णव है, परम वैष्णव है, इसलिए अब उनको नहीं ले सकता है हिरण्यकशिपु की पत्नी। तो उन्होंने बोला मैं देखभाल करूँगा उनके, हमारे आश्रम में रहेंगे, और इसके बाद जन्म देने के बाद पुत्र को मैं उनको शिक्षा दे दूँगा। और ऐसे भी किया है। और बाद में तो जब वापस आया तो जब हिरण्यकशिपु सुन लिया कि नारद मुनि के आश्रम में उनकी पत्नी और बच्चा भी पैदा हो गया था, जब 5 वर्ष के आयु में आ गया तो नारद मुनि हिरण्यकशिपु की पत्नी को हिरण्यकशिपु को वापिस उनके पास पहुंचवाया, और इसके बाद पुत्र भी, और हिरण्यकशिपु को शिक्षा देने के लिए अपने वहाँ पर गुरुकुल में भेज दिया। तो और ये उनके जो शिक्षा जो होता है, जैसे आजकल में भी शिक्षा जो होता है विद्यालय में, इसमें तो दिव्य ज्ञान नहीं देता है, और वैदिक शास्त्र के जो
शिक्षा जो है नहीं देता है, सिर्फ कैसे पैसे कमाना है, इस भौतिक जगह में आजकल क्या हो रहा है ये बताता है। और थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना तो सीखना है और मैथमेटिक्स भी है इत्यादि, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देता है। और अगर कुछ बताता है दर्शन, इसमें नास्तिक दर्शन देता है, भगवान नहीं है। बिग बैंग थ्योरी है, शुरुआत में एक्सप्लोजन हो गया, इसके बाद सब प्रकट हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है वास्तव में। लेकिन वास्तव में भगवान की प्रेरणा से यह भौतिक जगत प्रकट हो जाता है और भगवान की प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के माध्यम से अलग अलग मनुष्य शरीर और पशु पक्षी के शरीर प्रकट हो गया है, इसमें प्रवेश कर रहा है जीवात्मा, देहधारी जीव। और इसमें उल्लेख किया है कि और प्रार्थना मतलब स्तुति उनके गुणगान करते हैं और कहता है यहाँ पर भगवान को कि ये बालक है लेकिन ये एक महाभागवत है। महाभागवत तो अर्ब कहा, आपके अर्ब का आपके बालक एक महाभागवत है, परम भक्त है। और आपके चरण कमलों मतलब यह है कि शुद्ध वैष्णव भगवान के चरण कमलों में आश्रय लिया है तो आश्रित है और भगवान की सेवा में लीन है। और प्रहलाद महाराज इसमें प्रसिद्ध है कि हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो ज़्यादा सेवा नहीं करते थे लेकिन भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का गुणगान भी करते थे दूसरे दोस्तों को, मित्र को, गुरुकुल में। और ये भी लगभग भक्त बन गए थे उनके प्रभाव से। और कहते हैं और हे ईश्वर आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो 3 पुरुषोत्तम है हमारे गौरी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान है, इसके बाद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और तीसरे है प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 है जो स्वयं भगवान है, ये कृष्णचंद्र स्वयं भगवान है। एते चमसा कालम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, उनको पुकारता है ये स्वयं भगवान है। हम नहीं कह सकते, नहीं कहता है कि रामचंद्र स्वयं भगवान है, भगवान है, पुरुषोत्तम है, लेकिन स्वयं भगवान सिर्फ कृष्ण ही है एवं श्री चैतन्य महाप्रभु। और कहता है अगर कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है तो सभी प्रकार के भय से विमुख हो जाता है। और कृष्ण भी कहता है भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, अर्जुन को कहता है मैं तुम्हारे रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, जो भी कुछ चाहिए। कहते भी अनन्य चिंतनतमाम ये जन पासते तेषां नित्ययुक्तायां योगक्षेमां वहाम्यहम्। जो भी तेरे पास है ये रहेगा, और जो कुछ भी तुमको चाहिए मैं दे दूँगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की कृपा से आगे जा सकता है, और भौतिक दृष्टि से अगर हम कुछ चाहिए तो भगवान देता है। जैसे माता जी और पिताजी बच्चे को सब कुछ देता है, उनको विद्यालय में भेजता है, सहायता भी देता है, तो ये पढ़ाई में, इसके बाद खाना पीना का जो कुछ भी चाहिए देता है, पूछने भी जरूरत नहीं है बच्चे को। वैसे ही भगवान से भी पूछना हमको ये चाहिए वो चाहिए जरूर ना है, जो कुछ भी चाहिए है ये भगवान देता है। इससे जो परम भक्त जो है भजन करता है और उनकी कोई चिंता ना है कहाँ रहूँगा,
प्रसाद क्या होगा, सब कुछ मिलता है। जैसे कोई महान व्यक्ति भी है, पुरुष वैष्णव है जैसे मध्वाचार्य, ये भी भिक्षा नहीं मांगते थे, सिर्फ जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब भगवान की प्रेरणा से लोग भक्त को कुछ देता है, अगर नहीं देते भगवान खुद भी आता है। जैसे मधुवेंद्रपुरी को उन्होंने देखा कि 2 दिन से किसी ने दिया ना है कुछ, तो खुद उनके सामने आया। गोप तो है लेकिन ऐसे करते हुए आया जिसे उन्होंने नहीं समझ सकता था, उन्होंने नहीं समझ लिया कि ये भगवान है मेरे सामने। गुप्त रूप में, गोप के रूप में, गोप ही है लेकिन गोप के रूप में आया, पहचान नहीं लिया कि ये भगवान है। तो बोला हमारे को यहाँ पर भेज दिया, सुना है कि आप यहाँ पर भजन कर रहे हैं और कई दिनों से कुछ पाया ना है प्रसाद, इसलिए मैं आपको ये दूध देना चाहता हूँ। अच्छा, देखते हैं बहुत सुंदर लड़का है, ये अद्भुत लड़का है, लेकिन नहीं पहचान लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण है। तो दूध ग्रहण किया और पीने लगे और मूर्छित हो गया, क्योंकि भगवान दिए गए यह दूध विशेष दूध है। अगर मान लीजिए कुछ बनाता है कोई लोग और इसके बाद खा जाता है, ठीक है, इसका एक प्रकार के स्वाद है। अगर उनको आता है भोग बनाना, कुछ लेकिन अगर भगवान को अर्पण कर रहा है सब्जी, चावल, चपाती, रसगुल्ला, रसमलाई, हलवा, दूध भी, तो स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान ग्रहण किया है तो स्वादिष्ट हो जाता है और यूं की कृपा बन जाता है। अगर कोई ये लेता है तो ये भी आनंद का अनुभव कर सकता है। तो भाव विभोर होकर तो मूर्छित हो गया और उन्होंने उसी समय अनुभव किया है कि ये भगवान श्री कृष्ण थे जो आया है। तो भगवान सब कुछ देता है जो हमको चाहिए। और मरे कृष्ण रख के कृष्ण मरे के, अगर भगवान की रक्षा है उनको मार डालना संभव नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु की कोशिश किया उनके ये सेवक के माध्यम से मार डालना उनके अपने पुत्र को, क्योंकि भगवान के भक्त थे, लेकिन संभव नहीं था, उनकी रक्षा किया था। अगर किसी को मार डालना भगवान तो दूसरे उनकी रक्षा नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए हमेशा भगवान के सेवा में रहना है, उनके चिंतन करना है निरंतर। तब भाई बिना भाई रह सकता है। जब अच्छा तरह से भजन करता है तो उनके स्वरूप का आनंद, मतलब स्वरूप के अनुभव भी कर सकते, परमानंद का अनुभव कर सकता है और समझ सकता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। और जो उस अवस्था पे है, तो जैसे इसमें भी उल्लेख किया है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर के बाहर है वैष्णव। अगर चाहते भगवान तो अगर कुंडली के अनुसार 70 साल तक रहना है, लेकिन अगर सेवा में लीन है, भगवान की इच्छा है 100 वर्ष तक रह सकता है। एक प्रभुपाद के गुरु भाई थे, प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत के शिष्य, और ये सब गौड़ीय मठ के जो मंदिर के ठाकुर जी के प्रतिष्ठा उन्होंने किए थे। वो कुंडली के अनुसार उनके 25 वर्ष के समय मृत्यु, उनके मृत्यु के समय था 25 साल के। लेकिन इससे पहले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शरण में आ गया और भजन किया है और 100 वर्ष तक जीवित है। 102, जब 102 साल के थे तब अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जो, क्योंकि शुद्ध वैष्णव हमेशा भगवान के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहा है,
और लगभग तो भगवान देखता है कि अच्छा तरह से रह सकते और सेवा कर सकता है। लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ कर रहा है। वो कभी कभी जल्दी भी चले जाता है, जिसे कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थोड़ा सा क्योंकि शिष्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं कभी कभी, तो कहा जाता है कि अपना शरीर जल्दी छोड़ दिया है। लेकिन जो भी है तो शुद्ध वैष्णव की कोई चिंतन नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हमेशा भगवान की सेवा में लीन है, आध्यात्मिक अवस्था पे स्थित है। तो कोई भौतिक दुख नहीं है, भौतिक भय नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये दूसरी बात है कि हमको समझना चाहिए कि भजन करते हुए भी तो ये समस्या आ जाता है, ये स्वाभाविक है। और इसमें भी कभी कभी भयभीत भी हो जाता है। लेकिन अगर भगवान केंद्र में है तो ये जो भाव जो होता है आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे 33 भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार 33 संचारी भाव है। जैसे आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक क्रोध है, आध्यात्मिक भय भी है। लेकिन भगवान केंद्र में होना चाहिए। और जब भगवान केंद्र में है तो हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, और भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है, और परमानंद का अनुभव भी कर सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समस्या तो आ जाता है इस भौतिक जगत में रहते हुए, विशेष करके तो ये हमको सहन करना है। और जब इसमें लीन है, सेवा में लीन है, तो सहन शक्ति भी मिल सकते भगवान की कृपा से। जैसे प्रहलाद महाराज या हरिदास ठाकुर सहनशील जो हो जाता है जब भजन करता है। तो इसलिए तो हमको भी जैसे प्रहलाद महाराज सब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। स्मर्तव्या सततम विष्णुर्विस्मर्तव्या न जातुचित सर्वविधि निषेध सुर एतयोर किंकरः। ये परम पुराण के श्लोक है। इसमें उल्लेख किया है कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण करना है और उनको कभी नहीं भूलना। ये दो नियम है, मतलब एक नियम है, निषेध है। नियम है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करना है। निषेध क्या है? भगवान को बोलना नहीं। और लेकिन भगवान का स्मरण करना तो शुरुआत में मुश्किल है, इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करना है और मंत्र के जप के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकता है। जब अच्छा तरह से श्रवण किया है और उनके गुणगान कर रहा है, तब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से उनका स्मरण भी कर सकता है निरंतर। हरे कृष्णा।